दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि रीट 2025 के लिए, जिसके लिए 1 महीने से भी कम समय बचा है, उसके लिए हमको क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, रीट में 5 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं मैथ साइंस वालों के लिए बात करूँगा कि उनके हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और साइको। यानी जिसने हिंदी नहीं ली है उसने संस्कृत तो ली ही होगी। अब अपन को किस तरह से पढ़ना है कि हम आसानी से 90 नंबर ले आए, 90 से भी ज़्यादा। उसके लिए मैं आपको अच्छी टेक्निक बताने वाला हूँ कि देखिए, अगर साइको आपने नहीं पढ़ी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके पिछले साल के जो भी पेपर हैं उनके सॉल्यूशन देख लो। पिछले साल के जो भी पेपर हैं उनके सॉल्यूशन आपको देख लेने चाहिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। उसके लिए आप क्या करना, धीर सिंह धाबाई सर की, धीर सिंह सर की बुक आती है MCQ के लिए, उसको आप फटाफट देख लेंगे तो आपके एक बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। अगर आप ये बहुत बड़ी लगे आपको तो आप इसमें कलाम एकेडमी की प्रश्न कोश भी ला सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा मैटर दिया हुआ है। अब बात करें हिंदी के लिए। अब देखो, साइको में आप आराम से 20 नंबर ला सकते हैं इतना पढ़ने के बाद। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 तो आपके गद्यांश आएंगे। अगर आप वो ना भी पढ़ो तो भी आप आंसर उसमें से निकाल सकते हो, तो उसकी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और हिंदी में आपको क्या करना है कि हिंदी के लिए आपको कलाम एकेडमी का प्रश्न कुछ ले आना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या भी अच्छी है और प्रत्येक टॉपिक का एक बहुत अच्छा सार संग्रह दे के रखा है। यानी आपको टॉपिक के साथ साथ उसके पिछले साल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और आपको एक मिनिमम कंटेंट के अंदर बहुत अच्छा याद आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब हिंदी में आपको क्या करना है कि गद्यांश पद्यांश वाले चैप्टर को छोड़कर शिक्षण विद्या, जो कलाम की बुकलेट के लास्ट के 10-12 पत्तों में अच्छे से दी गई है, तो आप इसको पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर ला सकते हो। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी आप कलाम की बुकलेट ले आना, क्योंकि इससे एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और पिछले साल के जो भी पेपर हैं उनके अच्छे से हल दे रखे हैं तो वो हो जाएंगे, और आपकी शिक्षण विद्या भी हो जाएंगी जो इसके लास्ट में दे के रखी है। यानी कलाम की बुकलेट, मैं कहता हूँ कि अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो कलाम का प्रश्न कोश आप ले आइए, आपके बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। अब बात करें मैथ और साइंस की। मैथ और साइंस में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी प्रश्न कोश की सहायता से आप लास्ट की शिक्षण विद्या तो आराम से पढ़ ही सकते हैं। गणित इतनी कठिन नहीं आती है। और विज्ञान की बात करें तो आप लास्ट के चैप्टर, कचरा प्रबंधन हो गया, फिर जैव विविधता हो गया, ऐसे आसान चैप्टर ढूंढ के आसानी से कर सकते हो। और मेरा मानना है कि अगर आप कलाम के प्रश्न कोश ही पढ़कर जाएंगे तो भी आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आपको कुल मिला के, यानी प्रश्न कोश की आप बुक लाइए, हिंदी की ला सकते हैं, इंग्लिश की ला सकते हैं और मैथ साइंस की एक ही बुक आती है, ये तीनों भी पढ़ लेंगे आप। अगर आपसे साइकोलॉजी नहीं भी हो रही है फिर भी आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा। मेरा मानिए कि आप टीचिंग मेथड की बात करें तो इन सब के टीचिंग मेथड मिला के लगभग हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, मैथ्स के 10 और साइंस के 10, 50 नंबर तो ये हो गए। फिर 20-20 नंबर के सब्जेक्ट में से आप 10-10 भी ले आएंगे तो भी 50 नंबर ये हो गए। यानी आप कम से कम 100 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। आप एक बार ट्राई कीजिएगा स्ट्रेटजी को, फिर आप बताइएगा आपको कैसी लगी, क्या आप और एग्ज़ाम के बारे में चाहते हैं क्या। मैं इस हिसाब से आपकी मदद करने को तैयार हूँ, है ना। अब देखिए, आपको बस कलाम का मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद ने इस्तेमाल करी और नंबर इससे आते हैं, मेरे को ऐसा लगा है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इतने कम समय में इतना ही पढ़ना आवश्यक है। आप NCERT और किसी बड़ी बड़ी बुकों के पीछे भागेंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सारी सब्जेक्ट इतनी आसान है नहीं, है ना। अगर आपको और स्टडी चाहिए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे चैनल पर।